प्रणाम शिव गुरु दोस्तों। शिव अपने आप में पूर्ण है, उनमें हर गुण है, अच्छा भी है और बुरा भी है। जगत के सारे गुण भगवान शिव से ही है। शिव गुरु कथा और लीला अपने आप में लोगों को जीने का प्रेरणा देती है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनकी लीलाएं अद्भुत और जीवन उपयोगी है। यहाँ हम शिव की गुरु की कथा और उनकी लीला को समझेंगे। भगवान महादेव के बारे में जो जानकारी यहाँ दी जा रही है वह अद्भुत और अनोखी है, जिनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हर कोई इंसान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए इस बेहतरीन रचना को ध्यान पूर्वक सुने। यह शिव गुरु कथा बहुत ही दुर्लभ है, जिनको सुनने मात्र से इंसान के सारे कष्ट से मुक्ति हो जाती है। इसलिए यह रचना अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है और बहुत सी ही स्पष्ट रूप से काम शब्दों और साधारण भाषाओं में बतलाया गया है। इसलिए उनका आत्मस्मरण करने से जीवन में पूर्णता आती है, मन स्थिर और शांत होता है और शिव के प्रति झुकाव बढ़ता है। यह बात एक रिसर्च से सिद्ध हुई है। हाँ, ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत ही कठिन है कि इस जगत के गुरु, इस पूरे ब्रह्मांड की रचयिता, जगत के मालिक देव आदि महादेव आज स्वयं गुरु का काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो हर घर में भगवान शिव की पूजा होती ही है, लेकिन किसी ने उनको गुरु के रूप में नहीं देखा और न ही कभी मन में ख्याल ही आया। लेकिन जिन लोगों ने भी भगवान शिव को शिव गुरु कथा और लीला के रूप में पूजा, जैसे अघोरी, तांत्रिक या अन्य, तो उनका परिणाम उनके सामने है। दुनिया के प्रारंभ में जब चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूरज था, न चंद्रमा, न ग्रह, किसी का कुछ आता पता नहीं था। दिन का पता न था, रात का नहीं था, हवा, पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, कुछ भी नहीं था। सब अस्त व्यस्त था। उस अवस्था में उस समय सदाशिव भोलेनाथ ने इस जगत को व्यवस्थित किया, वेदों पुराणों में उपनिवेश का निर्माण किया और इस सृष्टि को मनुष्य के जीने के लायक बनाया, जिसमें इस जगत में जीवन फल फूल सके और शिव गुरु कथा लीला का, विज्ञान का भरपूर लाभ ले सके, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, रॉकेट आदि का भरपूर लाभ ले सके। शिव गुरु कथा और लीला एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचना की इच्छा हुई। उनके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर उन्होंने तुरंत अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि की रचना के लिए आदमी और औरत का निर्माण करना होगा, फिर जीव जंतु भी बनाना होगा, पर्वत, नदी, नाला बनाना होगा, लेकिन उनके पहले हमें एक ऐसे आदमी का निर्माण करना होगा जो सृष्टि रचना का महान कार्य का भार अपने ऊपर उठा सके और हम अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान दे सके। ऐसा निश्चित कर शक्ति सहित परमेश्वर आदि योगी शिव अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया, जिसके तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनका सौंदर्य अद्भुत और अतुलनीय था। सत्गुणों से युक्त वह परम शांत और गंभीर था। उनका मुखमंडल 4 मुख वाला, 4 भुजा वाला, शंख, चक्र, गदा और वेद उनके हाथ में थे, सुशोभित हो रहा था। ऐसी रेशमी पीताम्बरी युक्त उनकी आभा मंडल प्रकट हो रही थी। इस जगत में प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने सबसे पहले शिव गुरु को प्रणाम करके कहा, भगवान मेरा नाम और काम सुनिश्चित कीजिए। तब भगवान ने कहा, बस यह जगत सर्वदा व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम इस सृष्टि का पालन करना होगा। इसके पश्चात शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या के प्रारंभ से ही उनके शरीर से जल धारा बहने लगे। इनके पश्चात वह इसमें स्नान किए, फिर थक कर उसी जल में शयन किया, अर्थात नार में शयन करने के कारण ही विष्णु जी का नाम नारायण पड़ा। विश्राम करते हुए नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से
चतुर्मुख ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर प्रकट कर दिया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि तपस्या करने की, आपको तपस्या करना है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात उनके जन्मदाता का दर्शन हुआ। परमेश्वर शिव भी वहां प्रकट हो गए और उनके बीच शिव की लीला एक विवाद के रूप में छिड़ गया। भगवान शिव ने उन दोनों के मध्य एक दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ। कहा कि आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाना है। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु उनके अंत का पता नहीं लगा सके। थक कर भगवान विष्णु ने कहा कि हे महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जान पाए, आप जो भी हैं हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इसके छोर का पता लग गया, जो कि गलत था। अग्नि स्तंभ अनंत है, उनका कोई छोर नहीं है और न हो सकता है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है भोलेनाथ की लीला का। इसके उपरांत भगवान शिव वहां प्रकट हुए और दोनों सूर श्रेष्ठगण से कहा, तुम दोनों के ताप से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टि का निर्माण करो, बस विष्णु आप इस जगत का पालन करो। इसके उपरांत भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए शिव ही देवों के देव महादेव है, गुरु है, तो शिव को गुरु बना लें। इसे आप शिव गुरु चर्चा की कहानी, यहाँ शिव लीला अमृत ग्रंथ भी कह सकते हैं। उज्जैन राज में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वह भगवान शिव के अनंत भक्त थे। एक दिन राजा भगवान शिव का पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर रहे थे और उसी समय एक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक अपनी माँ के साथ उधर गुजर रहा था। राज के राजा का शिव पूजन देखकर बालक के मन में जिज्ञासा उठा। बालक भी राजा की तरह भगवान पूजन उसी प्रकार करने का इच्छा जताया। अपने घर वापसी के दौरान उसने कुछ सामग्री जुटाए और रास्ते से एक पत्थर शिवलिंग मानकर घर ले आए। बालक अपने घर आकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से शिव रूपी स्थापित किया, पुष्प चढ़ाया, दीपक जलाया, फल आदि चंदन से पूरे श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजन करने लगा। भोजन के समय माता उनको बुलाने आई, लेकिन वह पूजा छोड़कर नहीं उठा। इससे माँ क्रोधित हो उठी, उस पत्थर को फेंक दिया, जिससे उसका 2 टुकड़ा हो गया। माँ के द्वारा पत्थर फेंके जाने पर बालक बहुत ही दुखी हुआ और अपने भगवान शिव को बुलाने लगा। बुलाते बुलाते वह बेहोश होकर उसी स्थान पर गिर गई। भोलेनाथ, जो सब पर दया करुणा बरसाने वाले परम दयालु शिव, अपने प्रति ऐसे प्रेम और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, खुश हुए। भगवान अपने भक्तों पर करुणा और दया के सागर है। जैसा ही बालक को होश आया, उनकी आंखें खुली। उसने अपने सामने एक भव्य शिवलिंग, स्वर्ण रत्नों से बना मंदिर खड़ा देखा और उस शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा था। बालक यह देखकर अविलंब भगवान आशुतोष की स्तुति करने लगा। जब बालक माँ को यह समाचार मिला, उनके घर के स्थान पर महल और एक भव्य शिव मंदिर बन गया है, जिसको देखकर वह स्तंभ हो गई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। और जब राजा चंद्रसेन को इस बात का पता चला, तो वह भी बच्चे को घर पहुंचकर बच्चे की भक्ति और शक्ति को सराहा। फिर वहां हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, शिव गुरु और लीला की इस जगत में भगवान शंकर शीघ्र और जल्दी फल देने वाले देवता हैं। वह देवों के देव महादेव हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने एक कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की घोर तपस्या से जो नहीं प्राप्त कर पाया, वह उन्होंने कुछ ही समय में कर लिया। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद गोप का जन्म होगा। अगले चल के द्वापर युग में भगवान शिव का कृष्ण अवतार होगा और वह तरह तरह की कलाओं से युक्त होंगे। फिर उस स्थान पर शिव शंभु की स्तुति करते हुए धर्मात्मा गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को लौट आए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।